हेलो माय लवली, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल 786 द लवर्स टैरो में। आई होप आप अच्छे होंगे, पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, अपने अपने परिवार के साथ खुश होंगे। इस वीडियो में हम आपकी करंट एनर्जी को पिक करने वाले हैं। इसमें आप देखने वाले हैं कि आपकी एनर्जी में क्या कुछ निकलता है। इस एनर्जी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। डियर, ये हमेशा की तरह टाइमलेस रीडिंग है और ज़ोडिएक साइन के लिए है। जब भी आपके पास पहुंचेगी डियर, आपसे रेजोनेट होगी एंड इसमें आपके लिए गाइडेंस होगी। तो जो पार्ट्स आपका है उसे आप रखिएगा, बाद बाकी पार्ट्स को जानने दीजिएगा। चलिए हम देख लेते हैं आपकी एनर्जी में यहाँ पे क्या कुछ निकल के आने वाला है। आई होप सो आपने वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। डियर, ये हमेशा की तरह टाइमलेस है, बट कंडीशन एक ही है, इसे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखें एंड जो आपका पार्ट्स है उसे आप रखें, बाद बाकी पार्ट्स को आप जाने दें। चलिए हम देख लेते हैं क्या कुछ आपकी एनर्जी में निकल के आता है। यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड ज़रूर सेंड करें, कमेंट्स बॉक्स में थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। हमें बताइए हमारे व्यूअर्स की क्या यहाँ पे एनर्जी निकलती है। चलिए देख लेते हैं। देखिए, इस समय आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं कि आपने बहुत समय के बाद अपने आप को एक नया लुक, नया रूप और एक नई पहचान देने का यहाँ पे मन बना लिया है। इस कार्ड को देख के ऐसा लगता है कि आप काफ़ी टाइम से बहुत परेशान थे, बट फाइनली आपने अब मन बनाया है अपने आप को सजने संवारने का, अपने आप को एक नए अवतार में आगे रखने का। क्योंकि हो सकता है कि इससे पहले आपने एक ऐसी लाइफ जी हो जिसमें आपके जीवन में बहुत ही परेशानी होंगी। क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड हमें इंडिकेट करता है कि आपके जीवन में तमाम दुखों के बाद आपने एक नई चीज़ अपने जीवन में अपनाने के लिए अब आप पूरी तरीके से तैयार हैं, जिसके लिए आपने हो सकता है बहुत ही मेहनत की हो, बहुत स्ट्रगल किया हो। और काबिल तारीफ़ आपकी हिम्मत है कि इतना सब झेलने के बाद अब आप जीवन में फिर से खड़े हुए हैं एक नए अवतार के साथ, एक नए रूप के साथ, जिससे कि अब आप जीवन में आगे सिर्फ अपने लिए कुछ कर सकें। अब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं, अब आप अपने कार्य को समझते हैं। डियर, समझते तो आप पहले भी इन सब चीज़ों को थे, बट ये है कि आप पहले दूसरों के लिए कर रहे थे, बट इस समय अब आप अपने लिए करना चाहते हैं। दैट इज़ योर एनर्जी एंड दैट इज़ फंटास्टिक एनर्जी फॉर यू। क्योंकि अब मैटर चीज़ें उतनी नहीं करती। पहले हो सकता है कि आप करते भी हों, बट लोग आपकी उतनी रिस्पेक्ट नहीं करते होंगे। आपने ज़रूरत से ज़्यादा लोगों की केयर कर दी ना, तो लोगों को आप यूँ कहें कि एक प्रकार से आप लोगों को फालतू लगने लगे। लोगों को ऐसा लगने लगा कि बस इसके जीवन में यही करने को है, बाद बाकी कुछ नहीं है। तो तमाम उलझनों के बाद या तमाम मुसीबतों के बाद जब आप जीवन में आगे बढ़े, आपने भी अपने आप के जीवन को संवारने के लिए काफ़ी कुछ यहाँ पे किया है। क्योंकि यहाँ पे एट ऑफ स्वर्ड्स यहाँ पे इंडिकेट करता है कि आपके चारों ओर कुछ ऐसी बंदिशें या जिसको हम कह सकते हैं वो थी, जिन्हें आप पार करके आए। तो एक इंसान के लिए अपने जीवन की बंदिशों से बाहर निकलना सबसे बड़ा यहाँ पे कहें तो एक टास्क होता है। क्योंकि दूसरों को ब्रेक करना आसान होता है, पर अपनों के द्वारा बनाई गई चीज़ों को ब्रेक करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो यहाँ पे अब आप फाइनली उन चीज़ों को दरकिनार करके जीवन में आप आगे बढ़ेंगे, और कई हद तक आप जीवन में आगे बढ़ गए हैं। और यही बात अब इन लोगों को बिल्कुल भी नागवारा होगी डियर, क्योंकि इसलिए आपके बारे में बातें बिल्कुल कंटिन्यू यहाँ पे चल रही हैं कि आप जीवन में पहले हो सकता है कि आपने अपना 100% देते हों, बट धीरे 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 जब आपको लगा कि यार मेरी वैल्यू नहीं हो रही है, या ये लोग तो मुझे बिल्कुल हल्के में ले रहे हैं, या चीज़ों को दूसरे वे में समझ रहे हैं, कि जिनके लिए ये कहते हैं ना कि हम ज़रूरत से ज़्यादा जब किसी की कदर करते हैं तो लोग हमें समझना बंद कर देते हैं। यही आपके साथ हुआ। आपकी थाली का निवाला जब छीना गया, तब आपको समझ में आया कि वाकई में मेरी कोई वैल्यू नहीं है। इसीलिए शायद अब आप ये चीज़ें करना चाहते हैं। तमाम उलझनों के बाद अब आपने आपके जीवन में एक स्ट्रेंथ गेन की है। बड़ा मुश्किल होता है डियर एक बार टूटकर फिर से खड़ा होना, और आपने बहुत मेहनत के साथ, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड इंडिकेट करता है यू आर लर्निंग टू मास्टर ऑफ योर फियर्स एंजाइटीज टू बी करेज एंड डेयरिंग। You have all the skill need to successful the focus on your inner peace.
अब आप चाहते हैं कि आप आपके जीवन की चीज़ों को समझें, अब आप आपके अंदर की चीज़ों को समझें, या यूँ कहें कि अब आप अपने लक्ष्य पर और अपने लिए कार्य करें। और ये बहुत सी चीज़ें डियर, जब आप आगे जीवन में बढ़ेंगे और जब आप आगे जीवन में जाएंगे तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जिससे ऐसा लगेगा कि आपको बैक में आना है, बट चाहे कुछ भी हो जाए आपको बैक नहीं होना है, क्योंकि यही आपके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट है जहाँ से आपकी जो डेस्टिनी है, जो आपका फ्यूचर है, वो यहाँ से टर्न होगा। यदि आप वही बेसिस पे, डेली बेसिस पे जो करते हैं, अगर आप वही करेंगे तो आपको वही प्राप्त होगा जो आप रोज़ करते हैं। इसीलिए अपने जीवन को एक मौका ज़रूर दें और अपनी स्ट्रेंथ को अपने कार्यों में लगाएं। जो आप पाना चाहते हैं उनके लिए अब आप चीज़ों को करना यहाँ पे स्टार्ट कीजिए। ये स्ट्रेंथ आपको वो सब दिलाने में मदद करेगी जिन्हें आप सिर्फ मन में फील करते हैं। आपके सपने जो हैं वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, आप या आप जिन्हें डर के मारे नहीं कर पा रहे हैं, वो चीज़ें अब आप करेंगे तो आपके जीवन में जस्टिस आएगा। और जैसे ही आपके जीवन में डियर जस्टिस आएगा तो ऑटोमेटिकली चीज़ें आपकी फेवर में आएंगी, क्योंकि अब यूँ कहें कि इन्होंने जो किया था वो किया था आपके साथ, बट अब आप आपके साथ वो चीज़ ना करें, क्योंकि कोई भी दूसरा व्यक्ति कभी नहीं चाहता डियर कि आप जीवन में आगे बढ़ें। जब आप भी यही चाहेंगे कि मुझे खुद ही जीवन में आगे नहीं बढ़ना, तो जीवन आपका यहीं ख़त्म है। इसीलिए जैसा लोगों ने आपके साथ किया है वैसा आप खुद के साथ इस समय ना करें। अब जस्टिस का टाइम है तो जस्टिस बिल्कुल अपने जीवन में लाएं, स्ट्रेंथ गेन करें। और उन सभी लोगों ने जिन्होंने आपको समझा कि ये कुछ नहीं कर सकता या कुछ नहीं कर सकती, उन्हें इस समय दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि यदि आप जीवन में कन्फ्यूज़न की एनर्जी में रहेंगे तो आप वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे डियर जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हैं, या आप जो करना चाहते हैं वो मोस्टली आप यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अपने जीवन की दुविधा को आपको इस समय ख़त्म करने की ज़रूरत है और लोगों को बताने की ज़रूरत है कि आप जो व्यक्ति आपको समझ रहे थे कि नहीं ये तो इसीलिए आए हैं या इसीलिए ऐसी चीज़ें हो रही हैं, आपके जीवन में जो डेविल एनर्जी लेके आए हैं ये वही व्यक्ति हैं। हमारे जीवन में डेविल एनर्जी कब इंटर करती है? जब हम हमारे आसपास के जो लोग होते हैं उनकी सोच डेविल जैसी होती है, यानी कि बहुत से लोग आपके बारे में सिर्फ एक गंदी धारणा रखते हैं, ये गंदी सोच रखते हैं आपके बारे में, और जब ये सोच इनकी आपके ऊपर हावी होती है तो ये चीज़ें उसी वे में चली जाती हैं और आप अच्छा करते हुए भी इनके लिए बुरे हो जाते हैं, क्योंकि आपको आज तक ये समझ में नहीं आया कि सब कुछ अच्छा करने के बाद भी आपके साथ गलत क्यों होता है। गलत इसलिए होता है कि इनके जीवन में डेविल एनर्जी है और ये आपके जीवन में है, तो इसीलिए आपके जीवन में जो डेविल एनर्जी है वो आपकी नहीं है, इन लोगों की डेविल एनर्जी है। इसीलिए आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, तब आपके जीवन में परिवर्तन होगा, डेफिनेटली होगा। यदि आपके जीवन में मुसीबतें आई हैं तो ये दिन भी आपके जीवन में ज़रूर आएंगे। तो अपने लिए जस्टिस, अपने लिए सक्सेस, अपने लिए स्ट्रेंथ को ज़रूर यहाँ पे आपको क्लेम करना है। बाद बाकी नेगेटिव एनर्जी को आपको बिल्कुल अपने जीवन से लेफ्ट करना है। अपने अपने परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।